लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। और हमने आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज़ थी वो भी कैलकुलेट की थी। v1 प्राइम आप लोगों को मैंने कैलकुलेट करके दी थी और v2 प्राइम आप लोगों के लिए असाइनमेंट थी जो कि आप लोगों ने करके लानी थी, ठीक है। और आज हमारे पास उन्हीं को लेकर हम लोग चलेंगे। कुछ हमारे पास केसेस हैं, 4 केसेस हैं हमारे पास जिनको हम लोगों ने आज प्रोसीड करना है, ठीक है। सबसे पहले दोनों के फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे कि कौन सा फार्मूला कैसा है। मौके पर आप लोगों को याद नहीं भी आते स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने ये एडवांस में यहाँ पर मेंशन कर दिए। सबसे पहला केस हमारे पास क्या है, जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी और दोनों का मैस एक जैसा है, ठीक है। अगर एक 5 kg की है तो दूसरी भी क्या है 5 kg की बॉडी होगी। उस वक्त इनकी जो वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है कि वो कितनी आएंगी। बात की समझ आ रही है? तो सबसे पहले बॉडी 1 की कैलकुलेट कर लेते हैं। जब बॉडी 1 की कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास फार्मूला है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी का। किसके लिए? बॉडी 1 के लिए, या फिर जिसे आप लोग मैस 1 कह सकते हैं उसके लिए भी यही फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद अब देखें, जब मेरे पास दोनों मैसेज, दोनों बॉडीज के जो मैसेज हैं वो इक्वल है तो हम लोग इनकी जगह पर सिंपल m लिख सकते हैं। अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ, या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं m1 की जगह पर m2 लिख लें या m2 की जगह पर m1 लिख लें, तो उसके अंदर गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों की जगह पर क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे। अगर वो पुट करते हैं बेटा ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, v1 प्राइम इज इक्वल टू m माइनस m इंटू v1 डिवाइडेड बाय m प्लस m प्लस 2m v2 डिवाइडेड बाय m प्लस m। बात की समझ आ रही है? अब जरा तवज्जो करें, m माइनस m, अगर ये 5 kg है तो ये भी क्या है 5 kg। 5 माइनस 5 0, 0 इंटू v1 0, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी 0, 0 ओवर समथिंग 0, ऐसा ही है। तो ये वाला फैक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, v1 प्राइम इज इक्वल टू 0 प्लस, अब इसकी बात करते हैं 2m v2, और ये m प्लस m क्या बन जाएगा 2m, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2m v2 डिवाइडेड बाय 2m। ये 2m से 2m क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा v1 प्राइम इज इक्वल टू v2। ये मेरे पास क्या आ गई, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी आ गई बॉडी 1 की, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करनी है किसके लिए, बॉडी 2 के। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, v2 प्राइम इज इक्वल टू, यही फार्मूला एज इट इज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा हमारे पास m2 माइनस m1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2 m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यही केस मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m। तो दोनों की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ m पुट कर सकते हैं ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगी ये इक्वेशन, v2 प्राइम इज इक्वल टू m माइनस m इंटू v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m v1 ओवर m1 m प्लस m। ये फैक्टर फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, किधर आएगा, ये वाला सॉरी, ये हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा m आ जाएगा। अब देखें ये फैक्टर हमारे पास क्या है 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 v2 0 हो जाएगा, 0 ओवर समथिंग 0। ये फैक्टर हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 प्लस 2m v1 डिवाइडेड बाय 2m। तो मेरे पास क्या आ जाएगा v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को, क्लियर है सबको? अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास अगर बॉडी 2 है, ये बॉडी 1 है, तो टकराने के बाद जो पहले इसकी वेलोसिटी थी वो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई है। देखें v1 सेकंड फर्स्ट बॉडी की जो टकराने के बाद वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ गई है, v2, मीन दैट दूसरी बॉडी के जो टकराने से पहले थी। अगर तो जो करें बेटा,
अगर आप लोगों को समझने के लिए मैं यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ कि जो V1 थी वो 5 मीटर पर सेकंड थी और जो V2 है वो क्या है 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब तो जो करें, टकराने के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि V2 किसके बराबर है 7। तो मीन दैट अगर पहली बॉडी जो है वो टकराएगी दूसरी के साथ तो जो पहली की वेलोसिटी है वो दूसरी की हो जाएगी और दूसरी की वेलोसिटी किसकी हो जाएगी पहली की हो जाएगी टकराने के बाद। लेकिन ये उस वक्त होगा जब हमारे पास दोनों के मैसेज क्या आएंगे इक्वल आएंगे, सेम आएंगे। पहला केस क्लियर है सबको? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ। केस नंबर 2। आवाजें नहीं बेटा। केस 2 के अंदर अब थोड़ी सी चेंजिंग है। पहले दोनों बॉडीज मूव कर रही थी, अब एक बॉडी मूव करेगी और दूसरी बॉडी जो है वो रेस्ट की कंडीशन में रहेगी। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, केस लिख लेते हैं M1 इज इक्वल टू M2। केस वही है कि अब हमारे पास दोनों के मैसेज सेम है लेकिन जो दूसरी बॉडी है वो क्या है रेस्ट में है, जिसकी वजह से उसकी देखें वेलोसिटी को मैंने क्या कर दिया 0। और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने V2 को 0 किया है, V2 प्राइम को 0 नहीं किया। क्यों? क्योंकि V2 प्राइम हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, V2 की वैल्यू का हमें अंदाजा होता है। बात की समझ आ गई? V2 प्राइम आफ्टर कोलिजन है जिसको हम लोगों ने क्या करना है आज कैलकुलेट करना है, और जो V2 है ये बिफोर कोलिजन है, इसकी वैल्यू का हमें ऑलरेडी पता होता है। समझ आ रही सब लोगों को? उसके बाद अब यही केसेस लिख लेंगे। अब होगा क्या, आप टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दूंगा तमाम केसेस की जो आप लोग कहेंगे। V1 प्राइम की करनी है V1 प्राइम की कर दूंगा, V2 प्राइम की करनी है V2 प्राइम की कर दूंगा, बाकी की जो दूसरी वैल्यू होगी वो आप लोग खुद करेंगे। तो यहाँ पर किसकी करें, V1 प्राइम की या V2 प्राइम की? V1 प्राइम की कर लेते हैं। तो जो करें V1 प्राइम का फार्मूला लिखें यहाँ पर M1 माइनस M2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1 2 प्लस 2M2 V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। बात की समझ आ गई? तो हमारे पास अब वैल्यूज पुट करें। M1 M2 के बराबर है तो इनकी जगह पर सिंपल M फिर से पुट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास फैक्टर क्या बन जाएगा, V1 प्राइम इज इक्वल टू M माइनस M डिवाइडेड बाय M प्लस M, और साथ ये क्या आ गया V1 प्लस 2M इंटू V2 की वैल्यू क्या है 0 पुट कर देंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाय M प्लस M। तो समझो करें बेटा, V1 प्राइम इज इक्वल टू M माइनस M, फिर से वही सारी कैलकुलेशन, ये फैक्टर 0 आ जाएगा प्लस ये 2M इंटू 0 0 ओवर समथिंग 0। तो हमारे पास V1 प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। मीन दैट जब हमारे पास सेकेंड बॉडी रेस्ट में होगी, दोनों का मैसेज बराबर होंगे तो जो पहले आने वाली बॉडी है टकराने के बाद वो भी क्या आ जाएगी रेस्ट में आ जाएगी। देखिए ये टकराने के बाद की वेलोसिटी है ना फर्स्ट बॉडी की, तो ये भी क्या आ गई रेस्ट में आ गई। अगर सेकेंड बॉडी ऑलरेडी रेस्ट में है और कंडीशन क्या है कि दोनों का मैसेज क्या होंगे बराबर होंगे। मीन दैट अगर बाइक्स एक जैसे वजन वाली जो हमारे पास कार्स हैं वो हो, एक जैसे वेट वाली एक जैसे मैस वाली अगर हमारे पास कार्स हैं वो हो, वो अगर पहली कार मूव करती हुई आ रही है, सेकेंड कार हमारे पास रेस्ट में है, तो टकराने के बाद जो फर्स्ट कार है वो भी क्या आ जाएगी रेस्ट में आ जाएगी। लेकिन जो सेकेंड कार है उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा, और वो चेंज क्या आएगा वो आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। मीन दैट V2 प्राइम की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करेंगे। उसका तरीकाकार आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। V2 प्राइम की वैल्यू हम लोग लेंगे, ठीक है। V2 प्राइम की वैल्यू के अंदर हमारे पास M माइनस M क्या हो जाएगा 0, V2 की वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जाएगी 0, ये फैक्टर पूरा 0 हो गया। उसके बाद ये 2M और ये भी क्या बन जाएगा 2M बन जाएगा, जिसके नतीजे में 2M ओवर 2M क्या कैंसिल आउट हो जाएगा और V1 मेरे पास आ जाएगा। मीन दैट जो सेकंड बॉडी है वो फर्स्ट बॉडी की क्या करेगी वेलोसिटी को अटेन कर लेगी। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? ठीक है। केस नंबर 3 देखिए, कोई क्वेश्चन है किसी का? जी उसका आंसर भी V1 ही आ जाएगा।
जी उसकी वैल्यू अगर V1 प्राइम जी उसकी 0 आएगी और V2 प्राइम है उसकी V1 आ जाएगी। V1 की V1 आएगी। V1 प्राइम कैसे आ सकती है? V1 आएगी, ठीक है। केस 3, अब केस 3 में देखें हमारे पास व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद द हैवी बॉडी, मीन दैट इधर से बाइक जा रही है और उधर से कोई ट्रक है। बात की समझ आ गई है। लेकिन कंडीशन क्या है, फिर से सेकंड बॉडी को हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ है। तो हमारे पास क्या है, व्हेन अ लाइट बॉडी जब लाइट बॉडी कोलाइड करेगी हैवी बॉडी से। अब देखिए कोलाइड कौन करता है, जो हरकत कर रहा होगा, ठीक है। और जो पहली बॉडी है हमने उसको क्या किया, मूव करवा रहे हैं। अब लाइट बॉडी का मतलब क्या है, जो पहली बॉडी है उसका वेट, उसका मैस बहुत ही कम है, इतना कम है कि हम लोग उसकी जगह पर 0 पुट कर सकते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, ट्रक की निस्बत साइकिल का मैस कितना क्यों होगा, तकरीबन ना होने के बराबर होगा ना, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारे पास M1 है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है, 0 है। बिल्कुल 0 हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मैस 0 हो वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ऐसा ही है। लेकिन उसकी निस्बत हम लोग इसको 0 कंसीडर कर लेंगे। समझ आ रही है? अब गौर से समझिएगा, जिनकी कन्फ्यूजन है वो मज़ीद दूर हो जाएंगी। और दूसरी चीज़, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, M2 ग्रेटर देन M1। जो M2 है वो बहुत बड़ा, देखें डबल मैंने साइन लगाया ग्रेटर देन की, वो बहुत बड़ा है M1 की निस्बत। दूसरे अल्फाज में आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M1 इज़ वेरी स्मॉलर देन M2। जो M1 है वो बहुत स्मॉलर है M2 की निस्बत। और साथ कंडीशन क्या है, तो जो V2 है इट इज़ एट रेस्ट की कंडीशन में है वो हमारे पास। बात की समझ आई? अब इस केस को हमने लेके चलना है। इसके अंदर किसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, V1 प्राइम की या V2 प्राइम की? V1 प्राइम की। फिर से चले V2 प्राइम की कर लेते हैं, जैसे आप लोग कहेंगे। तो हमारे पास क्या है जी, V2 प्राइम का फार्मूला क्या है, M2 माइनस M1 इंटू V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस 2M1 V1 ओवर M1 प्लस M2। देखिए वैल्यूज पुट करते हैं, V2 प्राइम इज इक्वल टू M2 को वैसे ही लिखा रहने देंगे, क्यों, क्योंकि इस दफ़ा हमारे पास दोनों इक्वल नहीं है, दोनों की जगह पर मैं M पुट नहीं कर रहा। समझ आ रही है बात की? उसके बाद M2 वैसे ही मैंने लिख दिया, माइनस M1 की जगह पर क्या पुट करूंगा, क्या पुट करेंगे, 0 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, इंटू V2 की जगह पर क्या पुट करूंगा, 0 डिवाइडेड बाय M1 की जगह पर फिर क्या पुट करेंगे, 0 प्लस M2। इवन दैट यहाँ पर मैं डायरेक्टली V2 को पुट करके 0, ये पूरा फैक्टर 0 कर सकता था, लेकिन कंसेप्ट ज़रूरी है हमारे पास, ठीक है। प्लस 2 इंटू M1 की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 इंटू V1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस M2। तो देखिए ज़रा हमारे पास क्या होगा, V2 प्राइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये फैक्टर 0 प्लस ये फैक्टर क्या आ जाएगा, 0। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, V2 प्राइम इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर गौर से समझिएगा, अगर हमारे पास ट्रक जो है वो रेस्ट कंडीशन में है, उसके साथ आके साइकिल कोलाइड करेगा तो ट्रक को हरकत नहीं करवा पाएगा। आफ्टर कोलाइजन ट्रक की वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी, ट्रक वहीं पर रुका रहेगा। समझ आ रही सब लोगों को? ये हमारे पास इसकी वैल्यू, ये क्लियर है सबको? अब अगर आप लोगों ने इसके V1 प्राइम कैलकुलेट करनी है तो उसका तरीका भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग V1 प्राइम का फार्मूला यही उठाएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या पुट करेंगे, ये V2 0 पुट करेंगे, ये फैक्टर 0 हो जाएगा। क्लियर है सबको? उसके बाद देखिए ये M1 0 हो जाएगा, ये M1 0 हो जाएगा। समझ आ गई? पीछे क्या बच गया, माइनस M2 ओवर M2 इंटू V1। M2 से M2 कट जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, माइनस V1, माइनस का साइन है ना, वो बच जाएगा। मीन दैट अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास V1 प्राइम किसके बराबर आ जाएगा, माइनस V1। कि अगर
पहली बात तो ये है कि वो चीज़ वहाँ पर उसके लगने के साथ अगर ख़त्म नहीं होती, डैमेज नहीं होती, तो फिर वो उतनी ही वेलोसिटी के साथ वापस की तरफ आ जाएगी। बात की समझ आ गई? मीन दैट अगर मैं यहाँ पर वाइट बोर्ड रखा हुआ है मैंने ग्राउंड पर, इसके साथ में कोई बॉल को ऐसे मारता हूँ, बॉल का मैस इसकी निस्बत बहुत कम है ना, तो वो टकराने के बाद बॉल क्या करेगी, उतनी ही वेलोसिटी के साथ वापस चले जाएगी। इस फैक्टर का ये मतलब है हमारे पास। नेगेटिव v1 है बेटा हमारे पास। क्लियर है सबको? नेक्स्ट हमारे पास है केस नंबर 4। ये कर लेंगे ना सॉल्व सब लोग? नेक्स्ट हमारे पास है केस 4। अब हमारे पास क्या है, पहले लाइट बॉडी कोलाइड की थी हैवी बॉडी के साथ, अब कौन कोलाइड करेगा? हैवी बॉडी कोलाइड्स विद लाइट बॉडी। हैवी बॉडी, तो कोई बता सकता है कि इसके अंदर m1 की वैल्यू क्या होगी और m2 की वैल्यू क्या होगी? किस वैल्यू को मैं जीरो करूंगा, आप मुझे ये बताइए। किसको? m2 को जीरो करेंगे। जो बॉडी हमारे पास लाइट होगी उसको हम लोगों ने क्या करना है, जीरो पुट कर देना। तो इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तीनों कंडीशन से लिख लेते हैं। पहली बात, m2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, m2 ग्रेटर देन m1 ग्रेटर देन m2 या फिर m2 स्मॉलर देन m1, और साथ क्या है, v2 रेस्ट पर। v2 की वैल्यू क्या है, 0 है, बॉडी टू रेस्ट पर। समझ आ रही है सब लोगों को? अब इसके अंदर किसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, v1 प्राइम की या v2 प्राइम की? v1 प्राइम की। चले v1 प्राइम की वैल्यू पुट कर लेते हैं। फार्मूला उसका लिखे, v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m2 मल्टीप्लाई बाय v1 प्लस 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। नजर आ रहा है सबको? अच्छा, अब इसके अंदर m2 की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, m2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। m1 वैसे ही आ गया, माइनस 0 इंटू v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 0। सबको पता चला मैंने m2 को 0 क्यों पुट किया है? क्योंकि m2 हमारे पास अभी क्या है, एक लाइट बॉडी, हम लोग उसको कंसीडर कर रहे हैं। समझ आ गई सब लोग को? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला फैक्टर सारा 0 हो गया। इधर मेरे पास क्या बच गया, v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 ओवर m1 इंटू v1। तो ये फैक्टर क्या बन जाएगा, ये वाला 0 था, ये कट जाएगा, v1 प्राइम इज इक्वल टू v1। अब इसका क्या मतलब है कि जो उसकी वेलोसिटी टकराने से पहले थी, टकराने के बाद भी क्या रहेगी, वही रहेगी। मीन दैट अब अगर ट्रक आके एक साइकिल के साथ टकराता है तो ट्रक की वेलोसिटी जो है उसके अंदर चेंज नहीं आएगा, वो अपनी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। लेकिन साइकिल की वेलोसिटी के साथ क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने v2 प्राइम भी तो कैलकुलेट करना है ना, तो v2 प्राइम को कैलकुलेट करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करेंगे। v2 प्राइम का बेटा फार्मूला उठाएंगे हम लोग। अब देखिएगा, मुझे बताइएगा, m2 की वैल्यू क्या कर देंगे, ये m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर मेरे पास क्या बच गया, माइनस m1 ओवर m1 इंटू v2। तो ये मेरे पास क्या बच गया, 2m जी, v2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। ये फैक्टर हमारे पास सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस फैक्टर की तरफ आते हैं, ये 2m1 ओवर m1, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 2m1 ओवर m1 इंटू v1। m1 से m1 क्या होगा, पीछे क्या बच गया, 2v1। मीन दैट मेरे पास जो v2 प्राइम है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2v1। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर वो साइकिल मूव करने के काबिल है पीछे जाने के, तो वो क्या करेगा, हमारे पास 2 गुना स्पीड के साथ, पीछे तो नहीं खैर, उसकी डायरेक्शन वही होगी, तो वो 2 गुना स्पीड के साथ मूव करेगा। अगर ट्रक आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ, तो जो अब साइकिल मूव करेगा वो कितने के साथ करेगा, 80 के साथ करेगा, 2 गुना के साथ। अगर वो 80 के साथ आ रहा है तो साइकिल कितने के साथ मूव करेगा, 160 के साथ मूव करेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये आप लोगों का टॉपिक मुकम्मल हो गया है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। वो रेस्ट कंडीशन में है, वो जिधर मर्जी जाए, हमें उसके डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन किसी का?
क्लियर है बेटा सबको? चलो ठीक है।